आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज शुरू होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात कही। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी तो उसके साथ ही देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू हो गया था। इसी अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए देश में लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया गया। आखिर ये एक्ट है क्या, आइए जानते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदाओं के रोकथाम, बचाव, उनके प्रभाव को कम करने से लेकर राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली पर जोर दिया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में हुए उस विध्वंस या गंभीर घटना से होता है जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में मानव संसाधन की, संपत्ति की हानि होती है या पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसा प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटना से या लापरवाही से हो सकता है। अब तक गंभीर चिकित्सा या महामारी की स्थिति को आपदा की सूची में नहीं गिना जाता था, लेकिन कोरोना की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को एक अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में मान्यता दी। ऐसा करने से अधिनियम के रिलीफ फंड का उपयोग, जो अब तक केवल चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, हिमस्खलन आदि में होता था, उसका अब कोरोना से बचाव के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। कानून मंत्रालय के पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा ने एक कार्यक्रम में बताया कि क्यों ये एक्ट आपदा से राहत दिलाने में कारगर है। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस इसी से नजर आती है कि नेशनल लेवल पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं चेयरमैन है उसके। इसका नेशनल लेवल पे काम है देश की आपदा प्रबंधन के लिए पॉलिसीज को बनाना, उस पर कैसे कार्यशाली होगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए लोगों को कैसे एजुकेट किया जाएगा। और इसी तरह का जो अथॉरिटी है वो स्टेट लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं, उसके चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूट की गई। पॉलिसी मेकिंग का काम जो है वो सेंट्रल केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पॉलिसी बनाती है, और उसका एग्जीक्यूशन जो स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा उसका कार्यान्वयन किया जाता है। ये थे कानून मंत्रालय के पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा, जो बता रहे थे कि कैसे ये अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर तक व्यवस्थित तरीके से काम करता है। पिछले दिनों जब बंगाल राज्य में केंद्र सरकार ने कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए टीम भेजी थी, तो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम का जिक्र किया था। गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। जिस उल्लंघन की तरफ संयुक्त सचिव इशारा कर रही थी वो क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल अधिनियम के तहत निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लॉकडाउन चूंकि इसी अधिनियम के आधार पर लागू हुआ है, तो इस संदर्भ में भी दंड दिया जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में रोकता है या बाधा डालता है, या सरकार या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, तो वो व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति राहत कार्यों प्रयासों के लिए किसी भी पैसे या सामग्री का दुरुपयोग करता है, खुद के लिए उसका उपयोग करता है या उन्हें ब्लैक में बेचता है, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि इस आपदा या उसकी गंभीरता के संदर्भ में आम जनता के बीच खौफ का फैलाव होता है, तो इस धारा के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि यदि कोई व्यक्ति कह दे इस महामारी से किसी शहर में हजारों लोग मारे जाएंगे या इस महामारी के चलते किसी शहर या इलाके में राशन खत्म हो गया है, जो कि वास्तव में असत्य है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके लिए दंड दिया जा सकता है। चूंकि कोविड-19 का कोई प्रामाणिक उपचार नहीं है और इस बीमारी के प्रसार को रोकना आवश्यक है, इसलिए देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में नागरिकों को सरकार के निर्देशों का पालन कर इस बीमारी से लड़ने में अपना सहयोग देना चाहिए। अंजुम शर्मा, आज तक रेडियो।